देखिए पहले आप लोगों को रूल्स बता देते हैं कि रूल्स क्या है आप लोगों का। सबसे पहला तो है कि आप लोगों को किसी को भी अपना फ्रेंड को बताना नहीं है। जो भी अपना फ्रेंड को बताइएगा उसका 2 मार्क्स कटेगा, ठीक है। जो भी अपना फ्रेंड को बताइएगा उसका 2 मार्क्स माइनस होगा, ठीक है। आप लोगों में से किसी को भी क्वेश्चन जो भी पूछा गया, ठीक है, वही क्वेश्चन दूसरे पर पास होगा। यदि उसको आता है तो आंसर देगा और नहीं आता है तो वो पास हो जाएगा। मतलब किसी को 2 बार मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। टाइम ठीक है ना। आप लोगों का जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोगों को आंसर देना है। बहुत लंबा समय आप लोगों को नहीं लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि जिसको आएगा, मतलब जिसको क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो तो तुरंत बताएगा, और जिसको नहीं आएगा वही लेट करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी बोल देना है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा का सारा याद करके आए हैं और बहुत अच्छी तरीके से। तो वो तो हम नाम भी लिख लिए हैं, सबका मार्क्स भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का इतिहास का चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर फोकस करेंगे, ना ही मॉडल सेट, ना ही एसबीपीडी, ना ही आवा, ना ही और भी कुछ बुक। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न जो है अंकित के लिए है। अंकित आप बताइएगा विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, बिल्कुल सही जवाब है आपका। दूसरा क्वेश्चन जो है राज आपके लिए है। आप बताइएगा कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसो का मतलब मध्य और पोटामिया का मतलब नदी। बिल्कुल, मेसोपोटामिया का यदि सिंपल अर्थ समझा जाए तो है नदी के मध्य, ठीक है। इस पर आपको भी 1 अंक मिलेगा। आगे आपका मानिक का क्वेश्चन है आपका। बताइएगा कि मेसोपोटामिया किन 2 शब्दों के मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है? दजला और फरात नदियों के बीच। बिल्कुल, दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। सौरभ आपका क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता था? हाँ सर, इसको कहते हैं सुमेर अक्काद। बिल्कुल, मेसोपोटामिया का जो दक्षिण भाग है उसको सुमेर और अक्काद बोला जाता है, ठीक है। देखिए यदि लास्ट में आप लोगों का टाई हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम जो है आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड होगा। जिस टाइम आप लोगों का टाई होगा उस टाइम। अभी तो बस आप लोगों का सिंपल क्वेश्चन वही सब जो आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जैसे ही आप लोगों में से किसी का भी टाई हो जाएगा उस टाइम जो है आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है रोशन आपका। आप बताइएगा कि मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग को 2000 ईसा पूर्व के बाद क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया कहा जाने लगा। रोहन आपका सवाल है मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? असीरिया, बिल्कुल सही है। जिसु आपका सवाल है, ठीक। असीरियाई क्षेत्र में सर्वप्रथम किस भाषा का उपयोग किया जाता था? सुमेरियन भाषा। शिवा आपका सवाल है कि मेसोपोटामिया की पुरातात्विक खोज कब हुई? सवाल है मेसोपोटामिया का पुरातात्विक खोज कब हुई, ये आपको बताना है। पास। चलिए शिवा नहीं सके, विष्णु बताइएगा आप। नहीं होगा आपसे। चलिए जीत बताइए आप। 2000। बिल्कुल गलत जवाब है। ये अब पास होकर के अंकित पर आता है। अंकित बताइए आप। 1840 क्या? 1840 दशक। 1840 के दशक में ये हुआ था, ठीक है। आपको पूरा बोलना है। सिर्फ 1840 यदि बोलते हो तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ आप उसी साल के बारे में बोल रहे हो। अच्छा सर, ईस्वी और दशक में क्या फर्क है? ईस्वी और दशक, ईस्वी किसी एक साल को दर्शाता है, तो सर ईस्वी ठीक है। होना चाहिए ना इसको? नहीं, ईस्वी नहीं बोल सकता है, क्योंकि ईस्वी यदि बोलता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि वो बोला 1840 ईस्वी को,
तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ 1840 का ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, दशक में भी बोला होगा। 1840 ईस्वी के दशक में। नहीं ऐसा नहीं बोल सकता है। ठीक है, अब 1840 का दशक यदि बोलता है तो 1840 से जो स्टार्ट होकर के 10 साल का है वो पूरा 10 साल को बता रहा है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद राज आपका सवाल है, इसका गलत है ना तो। आप बताइएगा बाइबिल के किस भाग में मेसोपोटामिया का उल्लेख किया गया है? ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में, बिल्कुल सही है, जो कि प्रथम भाग है बाइबिल का। उसके बाद मानिक आपका सवाल है कि मेसोपोटामिया किस देश में स्थित है? वर्तमान समय में किस देश में स्थित है? सुमेरियन देश में। बिल्कुल गलत जवाब है, इराक वर्तमान में। इराक। वर्तमान में इराक देश में स्थित है मेसोपोटामिया। ठीक है, बड़ा सुना। हाँ, अरे चलिए तुम बेसिक- और रोशन आपका सवाल है इराक में कृषि कब आरंभ हुआ? 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व। बिल्कुल 7000 से 6000 ईसा पूर्व को इराक में कृषि प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, जिसको आपका सवाल है, आप बताइएगा। आपका सवाल है इराक में कौन कौन से फसल उगाए जाते थे? गेहूं, जौ, मटर। बिल्कुल, इराक में ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से कुछ है गेहूं, जौ, मटर, मसूर, ये सब आम है जो कि इराक में उगाया जाता था। ठीक है, उस समय मेसोपोटामिया के समय का बात हो रहा है। उसके बाद शिवा आपका सवाल है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण किस युग में प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन है आपका मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण किस युग में प्रारंभ हुआ? पास। चलिए विष्णु बताइए आप। नहीं होगा, चलिए जीत बताइए। 1840। नहीं सर, गलत है। अंकित बताइएगा। काशी युग में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो आप लोगों का यहाँ पर मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण किस युग में प्रारंभ हुआ था, तो वो काशी युग में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए है? राज आपके लिए है। क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामियाई लोग सामान की ढुलाई के लिए किस मार्ग का उपयोग करते थे? जलमार्ग। बिल्कुल, मेसोपोटामियाई लोग जो है वो सामान की ढुलाई के लिए जलमार्ग का उपयोग करते थे। ठीक है ना, चलिए आगे है मानिक आपका सवाल कि मेसोपोटामिया के लोग किस लिपि का उपयोग करते थे? सर और एक बार बोलिए। प्रश्न है आपका कि मेसोपोटामिया के लोग किस लिपि का उपयोग करते थे? सर बोलो। चलिए पास। किलाक्षर। कीलाक्षर लिपि का। मेसोपोटामिया के लोग जो है वो कीलाक्षर लिपि का उपयोग करते थे। रोशन आपका सवाल है मेसोपोटामिया के अधिकांश लोग अशिक्षित थे। आपको उसका कारण बताना है कि क्यों अशिक्षित थे। वहाँ के लिपि पेचीदा होने के कारण अधिकांश लोग अशिक्षित होते थे। बिल्कुल, मेसोपोटामिया का जो लिपि था बहुत ही पेचीदा था और इतना पेचीदा लिपि होने के कारण वहाँ पर अधिकांश लोग जो थे वो अशिक्षित थे। रोशन आप आंसर दिए ना, चलिए रोहन आपका सवाल है जो कीलाक्षर शब्द है, ठीक है, उसका क्या अर्थ है? कूटी। नहीं, जिसु आप बताइएगा। आप बताइए। आप बताइए, आप बताइएगा कीलाक्षर शब्द का क्या अर्थ है? आप बताइएगा। किलाक्षर का अर्थ है यूनिफॉर्म, जिसका अर्थ है खूंटी का आकार। बिल्कुल, देखिए लेटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है क्यूनिफॉर्म, ठीक है, जिसका अर्थ होता है खूंटी का आकार। खूंटी के आकार का। ठीक है ना,
इसका आंसर कौन दिया? राज। राज आप दिए ना। चलिए उसके बाद मानिक आपका सवाल है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? क्या बोले सर? आपका सवाल है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? सुमेरियन भाषा। सुमेरियन भाषा। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन भाषा ही थी। हाँ वो बोले तो ठीक है, चलिए सौरभ आपका सवाल, मेसोपोटामिया के लोग चंद्र देवता को क्या कहते थे? उर कहते थे, बिल्कुल सही है। रोशन आपका सवाल है कि मेसोपोटामिया के लोग प्रेम और युद्ध की देवी को क्या कहते थे? इनन्ना। इनन्ना कहते थे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। रोहन आपका सवाल है, मेसोपोटामियाई लोग देवी देवता को चढ़ाने के लिए क्या क्या ले जाते थे? दही, मछली, अन्न इत्यादि। बिल्कुल, देखिए वो लोग चढ़ाने के लिए दही लेके जाते थे, मछली लेके जाते थे और अन्न। अन्न मतलब भोजन में जो अनाज वगैरह में कुछ आता है वही सब लेकर के जाते थे। उसके बाद है जीसू, आपका सवाल है कि मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगर को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया का जो जगह है, ठीक है, उसमें जो मंदिर बहुत ज़्यादा था, तो वही जगह को क्या कहा जाता था आपको वो बताना है। उरुक कहा जाता था, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद शिवा आपका सवाल है, उरुक नगर की खुदाई कब की गई थी? उरुक नगर की खुदाई कब की गई थी? नहीं सकेंगे? चलिए अब बताइएगा विष्णु। पास। जीत पास। अब बताइए। 1940 के ना गलत है। गलत जवाब है सर। 1930 के दशक में। 1930 के दशक में, ठीक है। जो उरुक नगर है इसकी खुदाई जो है 1930 के दशक में ही प्रारंभ हो चुका था। और इतना नहीं कर इसका आंसर कौन दिया? राज। चलिए उसके बाद किसका सवाल है? मानिक। मानिक आप बताइएगा, मेसोपोटामियाई लोग किस प्रकार से वर्ष, महीना और दिन का हिसाब रखते थे? मतलब किस चीज़ों को देख करके, किस चीज़ों को समझ करके वो पता लगाते थे कि दिन या महीना पार हो चुका है? और बार बोलिए तो सर। प्रश्न आपको कहता है कि मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार से वर्ष, महीना और दिन का हिसाब लगाते थे? मतलब पता लगाते थे कि किस प्रकार से दिन पार हो गया, किस प्रकार से महीना पार हो गया और किस प्रकार से वर्ष पार हो गया, इसका पता लगाते थे। नहीं, चलिए आपके पास होता है। सूर्य और चंद्रग्रहण को देखते। बिल्कुल, सूर्य और चंद्रग्रहण के जरिए वो लोग पता लगाते थे। रोशन आपका सवाल है, मेसोपोटामियाई लोगों का महाकाव्य का क्या नाम था? गिलगामेश। गिलगामेश। मेसोपोटामियाई लोगों का जो महाकाव्य था उसको गिलगामेश बोला जाता था। बिल्कुल सही जवाब है। रोहन आपका सवाल, मेसोपोटामियाई लोगों का महाकाव्य गिलगामेश में कितने पट्टी का काव्य मिला है? 12 पट्टी का। 12 पट्टियों का, बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल किसका है? जीसू का। आप बताइएगा, मेसोपोटामिया के लोग गणित के किस किस चीज़ों का अध्ययन करते थे? गुना, भाग, चक्रवृद्धि, ब्याज। बिल्कुल, वैसे गुना, भाग, वर्ग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी का अध्ययन करते थे वो लोग गणित में। ठीक है। शिवा आपका सवाल है कि मेसोपोटामिया के लोग में खानावदोश किस किस जाति के थे? मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनमें खानावदोश लोग भी थे, वो किस किस जाति के थे?
पास। बताइए। नहीं। जीत आप बताइए। पास। अंकित बताइए। पास। राज। एमोराइट असीरिया। बिल्कुल। अक्कादी, एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन। ठीक है, ये कुछ खानाबदोश जाति के लोग थे। इसका आंसर राजदी। चलिए, मानिक आपका सवाल है, मेसोपोटामिया का साधारण घर की खुदाई कब की गई? घर की खुदाई कब की गई? 1940। 1940 गलत जवाब है। बताइए आप। 1930 सर। 1930 के दशक में। नेक्स्ट तभी 1930। नेक्स्ट किसका सवाल है? आपका। एकल परिवार जो है किसे कहा जाता था? एकल परिवार जो पति पत्नी और बच्चे एक साथ रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। बिल्कुल, ये रोशन आंसर दिए। अब जैसे कि क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आप लोगों का कि 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कौन सा बना? घुमा फिरा के बनाया। बेबीलोनिया। बेबीलोन बोलना है आपको। हाँ सर, हम लोगों को भी पूछेंगे ना फिर उधर ना, जीत तक। उसके बाद फिर टाई होगा। उसके बाद टाई तो हो चुका है जहाँ तक लग रहा है, बहुतों ने आंसर दिया है। आगे क्वेश्चन किसका है? यीशु आपका सवाल है कि 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया तो उस समय उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? नहीं, बताइएगा। प्रश्न है आपका कि 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया उस समय उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? पास। बताइए। मेसोपोटामिया बिल्कुल गलत। इसका आंसर होगा असीरिया। ठीक है, क्योंकि असीरियाइयों ने जिस क्षेत्र को स्थापित किया इसीलिए उसको असीरिया बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मार्क्स जोड़ लेते हैं कि किसका कितना मार्क्स आया।